अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो ये ट्रेडिंग वीडियो आपके लिए है। इफ़ यू आर अ पर्सन जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है एक स्पेशल लर्निंग वीडियो जिसका आई गेस सबको इंतज़ार था। ये कैसा वीडियो होने वाला है जो एक रिक्वेस्ट के ऊपर है आपके द्वारा दी गई। जो यूट्यूब की वीडियो के नीचे आप कमेंट डालते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे जिनके अंदर एक लर्निंग वीडियो की रिक्वेस्ट की जा रही थी जिसको यूज़ कर सकते हैं आप एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो हे वी आर गाइस, ट्रेडिंग विद तरुण आपके लिए लेके आया है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर काम करती है और मेरा कोई भी ट्रेडर फ्रेंड इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। दिस इज़ एन EMA बेस्ड स्ट्रैटेजी गाइस। व्हाट इज़ EMA? EMA इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसके अंदर हमें दो EMA नंबर 1 प्लस EMA नंबर 2 यूज़ करने के साथ साथ एक और इंडिकेटर यूज़ करना था जिसका नाम है ADX और मैं इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ कुछ अलग क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ने अब सिर्फ आप दो ही इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो इन योर फ्री अकाउंट। अदरवाइज यू नीड टू पे देम अ गुड 10,000 रुपीज़ 12,000 रुपीज़ अ मंथ ईयर, माफ़ कीजिएगा, ताकि आप उसको यूज़ कर पाओ। तो ऑफकोर्स काफ़ी लोगों का फ्री अकाउंट है तो वो यूज़ नहीं कर सकते। तो तुम्हारा भाई कुछ ऐसा ढूंढ के निकाल के लेके आया है ताकि आप इसको फ्री में यूज़ कर सको। तो और इतने सारे इंडिकेटर ना लगाने पड़े, सिर्फ एक ही सिंगल इंडिकेटर से इसका काम निकल जाएगा। तो चलो बिना किसी रुकावट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको जाननी चाहिए वो है इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी परसेंटेज। The accuracy percentage of this strategy is 70 to 80%। इसका मतलब है कि अगर मार्केट के अंदर आप जो 10 ट्रेड लेते हैं तो 7 ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट होगा और 3 ट्रेड के अंदर आपको लॉस होगा अगर मैं मिनिमम भी लेके चलूँ तो, ठीक है। और अगर सेकंड जो चीज़ है इसके बारे में जो आपको जाननी है वो है इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 है, 1:2 1:3। इसका मतलब अगर आप 60 ट्रेड जीतते हैं तो आप 21 रुपये बनाएंगे और 2 ट्रेड अगर आप हारते हैं, ठीक है, तो आप 3 रुपये हारेंगे। ओवरऑल 18 रुपये का आपको प्रॉफिट ही रहने वाला है। सो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव। अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो आपको याद रखनी है कि ये स्ट्रैटेजी, तीसरी चीज़ इसके बारे में कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है आपके एक प्रिंसिपल पर जिसका नाम है स्मॉल लॉसेस एंड बिग प्रॉफिट्स। होंगे तो छोटे लॉस होंगे और प्रॉफिट बनेगा तो बड़ा बनने वाला है। तो ये तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। चौथी चीज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसके अंदर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसके अंदर आप इसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये 3 मिनट पे भी चलता है, ये 5 मिनट पे भी चलता है, लेकिन क्योंकि आपको छोटा टाइम फ्रेम चाहिए, छोटे में स्टॉप लॉस भी कम मिलेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इट्स गुड टू गो, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गाइस आर मेकिंग नोट्स बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाँचवीं चीज़ इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में है गाइस, दिस इज़ फॉर स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स कौन होते हैं गाइस? वो लोग जो 10 30 50 80 पॉइंट तक के टारगेट्स लेते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट लेते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाते हैं और मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। तो स्कैल्पर्स के लिए, इन्वेस्टर्स या फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ठीक है। जो पूरा पूरा दिन होल्ड करते हैं पोजीशन को, उनके लिए नहीं है, स्कैल्पिंग के लिए है। सिक्स्थ जो चीज़ आपको याद रखनी है, ये बैंक निफ्टी में काम करेगा, ये निफ्टी में काम करेगा, ये आपके CNX विच इज़ फाइनेंशियल निफ्टी में भी काम करने वाला है। ये औरों में भी काम कर सकता है लेकिन मैंने वहाँ टेस्टिंग नहीं की है। R&D मैंने सिर्फ 3 ही के अंदर किया और तीनों के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से रिजल्ट देता है और जितने रूल्स आपको बताएं अगर वो फॉलो करते हो तो आप अच्छी ग्रीन में निकल सकते हो।
सातवीं चीज़ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़, अगर आप यहाँ तक देख पाए हैं वीडियो को और आपको मज़े आ रहे हैं तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, लाइक ठोक देना है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब द चैनल अभी के अभी। और साथ के साथ में इस वीडियो के अंत में अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है, लर्निंग सीखने को मिलती है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आठवीं चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट इसके अंदर यूज़ करनी है कि इस इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी, आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है, जिसको मैं बोलता हूँ RR, वो मेंटेन करके रखना है। हालांकि स्ट्रैटेजी के अंदर आपको 1:2 1:3 आराम से मिलता है, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन आप ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को और 1:5 1:8 1:10 1:15 तक के प्रॉफिट्स को आराम से इंजॉय कर सकते हैं। RR में कुछ टारगेट्स हैं क्या हैं? आपका टारगेट है 1:2 1:3 1:5 1:8 एंड 1:15। ये आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के टारगेट सबके बनते हैं। आप बोलोगे सर अब ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो है हमारा 10वां पॉइंट, हाउ टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लेना है? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है गाइज, आपको जितने भी आप बाय कर रहे हो नॉर्मली 1:3 आने के बाद आप अपनी मैक्स क्वांटिटी बुक कर लीजिए, ठीक है। चाहे वो 60% हो, चाहे वो 70% हो, बुक कर लीजिए। बाकी जो आपकी 30% के आसपास क्वांटिटी बच गई, 20 to 30% जो बच गई, इसको आपको क्या करना है, इसको ट्रेल करना है विद ओके, विद SL ऑन कॉस्ट। जहाँ पर आपने बाई किया था 1:3 के टारगेट आने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के ऊपर आ जाना चाहिए। उसके बाद में आपको होल्ड करना है। कैसे, कितने टारगेट के लिए होल्ड करना है वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1:5 लेके निकलते हैं, 1:8 लेके निकलते हैं, या 1:15 का इंतज़ार करते हैं, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़, अगर 1:5 आ जाता है और आप 1:8 का इंतज़ार करें, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट से उठ के कहाँ जाना चाहिए, 1:3 पर। 1:8 आ गया तो स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए 1:5 पर। 1:15 आ गया तो ऑफकोर्स तो बुक ही कर लोगे, 1:8 पे कहाँ ट्रेल करोगे, ठीक है। 1:10 के बाद में चाहो तो ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ये आपके बेसिक रूल्स हो गए जिनको आपको फॉलो करना है। 11th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, आई वॉन्ट यू टू फॉरवर्ड टेस्ट इट फॉर 21 days ऑन पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ गाइस, आई एम नॉट अ CB रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर। और अगर ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं लर्निंग और एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही दे रहा हूँ। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक ट्रेड्स ऑन बेस्ड ऑन दिस, बिकॉज मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। एंड योर एडवाइस टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी रियल ट्रेड। आप अपने डिसीजन मेकिंग, बिकॉज आप अपने करोड़ों के प्रॉफिट और करोड़ों के नुकसान के खुद ही जिम्मेदार होंगे। सो कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर यू ट्रेड। और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 21 days आपको एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करके पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपका हाथ इस पर बैठता है और कैसे आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलो, सारे रूल्स के बाद में एक बार देख लेते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही दिन दिखा रहा हूँ, तो आपको मैं करंट दिन दिखा देता हूँ आज का, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ बात, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो कहते हैं ना, बात बहुत दूर तक तलक जाएगी। तो 1 मिनट का चार्ट आ गया, शुरुआत पर आते हैं दिन की शुरुआत में। अब यहाँ पर आपको इंडिकेटर में जाना है, और इंडिकेटर में जाके टाइप करना है, यहाँ पर क्या टाइप करना है, 9 इंडिकेटर आपको लिखना है 9 स्पेस देकर 45, 9 स्पेस 45। जब आप देंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है 9, 45, 90, 180, 270, 360 रिवर्सल, ये बाय BI 0-618 करने को। अब ये बाकी भी कर सकते हो, लेकिन आपको खाली ये यूज़ करना है, ठीक है। अरे लगा नहीं,
9/45 इस पर क्लिक करेंगे, ये इंडिकेटर लग जाना चाहिए, ये लग गया। ठीक है, जब आप लगाएंगे तो ये ऐसा नहीं दिखाई देगा गाइस, ये सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, रीसेट सेटिंग कर देता हूँ, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ट्रेडिंग विद तरुण में हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है इंडिकेटर की, इनपुट्स के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करने हैं, इसको ऐसे ही रहने देना है और स्टाइल में आ जाना है। और यहाँ पर जितने भी टिक मार्क हो रखे हैं बिना कलर वाले, जो भी बिना कलर वाले हैं, सब बिना कलर वालों को अनचेक कर देना है, सबको ऊपर से लेके नीचे तक, बैकग्राउंड को भी, वैल्यूज़ को भी। सिर्फ हमें क्या चाहिए, प्लॉट ग्रीन वाला, इसका थोड़ा सा थिक कर देंगे और इसको थोड़ा सा थिक कर देंगे, सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देंगे। जो हमने नहीं किया, सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देंगे। बैकग्राउंड नहीं चाहिए और यहाँ पर सेव एज डिफ़ॉल्ट ओके, बस जी हो गया काम। ठीक है जी, ये आपके इंडिकेटर की होगी सेटिंग। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मार्केट में, जब मार्केट खुलती है ना गाइस, तो फर्स्ट जो चीज़ होती है इसको आपको छोड़ देना है, लीव इट, कोई ट्रेड नहीं करनी है। एक बार जो सुबह बन गया ना, उसके बाद में आपको क्रॉसओवर का इंतज़ार करना है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, उसका मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूँ कि किस हिसाब से चीज़ें काम करती है इसके अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट क्रॉसओवर देता है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि मार्केट ने क्रॉसओवर दिया है, कहाँ पर दिया है, मार्केट ने क्रॉसओवर कहाँ दिया है। ठीक है, इस पर पेन ले लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुई, ये वाली आपकी ट्रिगर कैंडल है, यहाँ पर आपको बाई की पोजीशन बनानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, बाई की पोजीशन बनानी है। तो आपकी बाई की पोजीशन कहाँ बनेगी, इस कैंडल के हाई के ऊपर। जैसे ही क्लोज हुआ आपका बाय बन गया। व्हाट इज़ योर स्टॉप लॉस, इसका प्रीवियस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया अगर मैं देखूँ तो, ठीक है 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, याद रखना नीचे की तरफ कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, कौन सी, ये वाली कैंडल, इसको मार्क कर लेते हैं, ये यहाँ पर क्लोज हुई। ठीक है, व्हाट इज़ माय स्टॉप लॉस, माय स्टॉप लॉस इज प्रीवियस कैंडल का हाई इस केस के अंदर। भाई अब देखोगे ना स्टॉप लॉस कितना बना है, यहाँ पर ध्यान से देखना, 45 पॉइंट्स का, कितने का, 45 पॉइंट। अगर आपका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट से ऊपर का बन रहा है, 25 पॉइंट्स के ऊपर का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो गाइस ट्राई टू अवॉइड इट, डोंट टेक द रेट। यहाँ पर 45 है तो इसको हम नहीं लेंगे, 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइडवेज चल रही थी मार्केट, थोड़ी सी देखेंगे, बट यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर दोबारा एंट्री दी, ऊपर की तरफ आया, ये इसके ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ आपकी एंट्री बन गई। स्टॉप लॉस क्या बनेगा, इससे प्रीवियस कैंडल का लो, ये बना आपका मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनी यहाँ पर बाय करने के लिए, मेरा मिनिमम 1:2 का आप वो ले सकते हो, मैं 1:3 लेता हूँ नॉर्मली। यहाँ पर 4.59 का इसने नहीं सर 1.45 का नहीं आया, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कितना टारगेट आया इसका, 1:2 भी नहीं आया, ये इसका टारगेट था, इसने नहीं दिया। अब लोग सर ऊपर की तरफ देखो बहुत टारगेट है, नहीं मैं जो है वो दिखा रहा हूँ आपको, 1:2 का टारगेट इसका नहीं आया। ठीक है, 1:2 का टारगेट नहीं आया। ये जो कैंडल दिख रहे हो ना आपकी, ये वाली, इस लाइन के नीचे क्लोज हो गई, एनी कैंडल क्लोज बिलो दिस इज़ योर SL। ठीक है, आप निकल जाओ। अब देखो यहाँ पर आपकी एंट्री यहाँ पर हुई थी, एग्जिट यहीं हुई है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये 2 रुपये का या 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगा है, बहुत कम, 2 या 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगा है। कितने का स्टॉप लॉस लगा, मॉर्निंग से हमने 2 ट्रेड लिए हैं। ठीक है, पहले ट्रेड के अंदर 11 रुपये का स्टॉप लॉस लगा है, दूसरी ट्रेड के अंदर आप कॉस्ट पे ही निकले हो, लेकिन फिर भी मैं 2 पॉइंट का 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूँ। मोटा 15 पॉइंट का SL लग चुका है। ठीक है, ये याद रखना, 2 ट्रेड के अंदर। ठीक है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग चुका है। मैंने क्या बोला, 100% कुछ नहीं होता, 70% के आसपास एक्यूरेसी है, नो वरीज। एक ट्रेड चलेगी, कम से कम पिछली 3 से 4 ट्रेड्स का लॉस कवर करके आपको प्रॉफिट में ले आएगी। ये देखो यहाँ पर ट्रेड चालू हुई, इसके ऊपर एंट्री हुई, ये इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बना। यहाँ पर अगर मैं बाई साइड पे निकलता हूँ, मेरा टारगेट देखना गाइस,
1:5 का टारगेट आएगा इस बिना रुके, 1:5 का टारगेट आराम से, मैंने बोला ना 1:5 लेके निकल जाता हूँ। यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले मुझे? 73 पॉइंट्स। अब यहाँ पर नोटिस करना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 2 ट्रेड के अंदर 15 पॉइंट का, और अगर मुझे टारगेट मिला है तो कितने का? 70+ पॉइंट का टारगेट मिला है, प्रॉफिट मिला है। इससे क्या साबित होता है? दिस स्ट्रैटेजी क्लियरली वर्क ऑन स्मॉल लॉसेस एंड बिग प्रॉफिट। पेशेंस के साथ पे बैठना सिखा देगी ये स्ट्रैटेजी। और क्योंकि ये 1 मिनट के ऊपर है स्ट्रैटेजी, सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसके बारे में? सबसे अच्छी चीज़ यही है इसके बारे में कि 1 मिनट की कैंडल जो बनती है वो जल्दी बनती है, तो जल्दी वो मिलेगा आपको, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, स्टॉप लॉस क्या लगेगा? इस रेड कैंडल का हाई। ठीक है, नीचे की तरफ शॉर्ट पोजीशन, वन इज टू 4.5, 1:3 आया, 1 निकल सकते हो आप आराम से। ठीक है, 1:3 आया, आराम से निकल सकते हो। कितने पॉइंट्स मिले यहाँ पर? 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके यहाँ पर 27 पॉइंट यहाँ पर भी मिले आपको। ठीक है, बड़े तो स्टॉप लॉस आपका 25 पॉइंट से कम ही था। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देखो नहीं स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपकी एंट्री, इससे प्रीवियस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बना, ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। इसको एक बार मेजर करके देखो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। देखो 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब इतना बड़ा रिस्क आप लेना चाहते हो, मैं नॉर्मली बोला मैंने 25 पॉइंट, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं लेता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर दे भी दिया तो आपने 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, आप कितने पैसे बना चुके हैं वो देखो। यहाँ पर आपकी एंट्री दोबारा हुई सेल साइड पे, कहाँ पर? इधर। अगेन इट्स अ बिग स्टॉप लॉस, लेकिन अब ले रहे हो तो क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। 1:2 आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली 1:2 दिया इसने, तो पूरा टारगेट दिया इसने नीचे की तरफ। ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर इसने खाया तो आपको लगभग 27 पॉइंट फिर से दे दिया इसने, दिए ना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक छोटा स्टॉप लॉस बना, यहाँ पर आपकी एक ट्रेड बनी ऊपर की तरफ, इसके ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका ट्रेड बना, ये रेड कैंडल आपका स्टॉप लॉस, ये रेड कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, और टारगेट आपका मिनिमम 1:2 लेंगे आप, 1:2 का पूरा टारगेट, 2.09 का टारगेट दिया आराम से। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे की तरफ की ट्रेड देखे गया। अब नीचे की ट्रेड कितनी अच्छी चली है वो तो आपको पता ही है, यहाँ पर पैटर्न भी था और उसके हिसाब से ट्रेड भी बनी है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, बना लो भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड, वन इज टू 7.8 आराम से मिला। ठीक है, अगर आप यहाँ पे निकल गए हैं, ये आपका सेल रेट हुआ ट्रेलिंग एसेट, अब यहाँ पे भी निकले हैं तो भी आपको 1:5 के हिसाब से आराम से मिला होगा। कितना? 150 पॉइंट, बहुत होते हैं भाई। अब देखो कितने स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और उसके हिसाब से कितने पैसे बने हैं आपके, और मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि किस हिसाब से बने। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है कितने पॉइंट का? वही 12 रुपये का, 15 रुपये का स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस। टारगेट मिलेगा तो मोटा, और अगर आपने शायद 2-3 स्टॉप लॉस इकट्ठे खा गया है तो फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आया, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पर भी आपको 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने आराम से दिया होगा। ठीक है, अरे भाई क्या चाहते हो? फिर टली बार कहाँ गई? चलो कोई नहीं, यहाँ पर आपका एंट्री बना दोबारा से, इस कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बना। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेड लोगे लॉन्ग पोजीशन,
ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे ये इस लाइन के ऊपर ही एंट्री पे, तो कॉस्ट से ऊपर ही निकले हो आप, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो टारगेट पे पूरे ही आए हैं इसके, ठीक है, कॉस्ट पे निकले, दोबारा बाय हुआ, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पर आपका बाय हुआ, अगेन स्टॉप लॉस, तो 2 स्टॉप लॉस लग गए, ठीक है। ये तीसरा स्टॉप लॉस लगा नहीं है, हाँ तीसरा स्टॉप लॉस भी लगा, 3 स्टॉप लॉस इकट्ठे लग गए। मैंने क्या बोला, अगर ये 2-3 स्टॉप लॉस इकट्ठे दे रहा है उसका मतलब कुछ बड़ा देने वाला है। उसके बाद में देखो कितना बड़ा इसने दिया है। 3 स्टॉप लॉस के अंदर अगर आप कैलकुलेट भी करो तो कितने पैसे, कितने, चलो कैलकुलेट कर ही लेते ना, क्या ही दिक्कत है, कितने स्टॉप लॉस देखे गया और कितना लॉस देखे गया। यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 12 पॉइंट यहाँ गए, ठीक है, और इसकी एंट्री, ये आपकी एंट्री हुई और इसने ये वाली कैंडल नीचे क्लोज कर दी, तो 6 पॉइंट यहाँ पर गए, 12 और 6 18 रुपये हो गए, ठीक है। एक स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगा, ठीक है, लगा 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, देखो बहुत छोटा सा 12 यहाँ पर एंट्री हुई, 6 पॉइंट यहाँ पर बने, तो 12 और 6 18 और 6 की अगर मैं बात करूँ 18 + 6 इज अराउंड 24। अगर मैं ये भी बोलूं कि मोटा मोटा और मोटा छोटा क्या सर, टोटल इसने 30 पॉइंट का, यहाँ पर 3 ट्रेड के अंदर 30 पॉइंट का भी एसएल दे दिया। आपसे एग्जिट में देर हो गया, लेट हो गया, क्लोजिंग का वेट करते करते 30 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है अगर, याद रखना जब भी ये बैक टू बैक स्टॉप लॉस दे रही है 2-3 ट्रेड के अंदर, उसके अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपकी एंट्री पॉइंट, ये आपका प्रीवियस कैंडल का लो, आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ से बनेगी आपकी लॉन्ग पोजीशन। बट ट्रेड नहीं छोड़नी है, चाहे 3 स्टॉप लॉस लगे, 4 लगे, इकट्ठे देते रहो, क्योंकि एक ही ट्रेड काम कर जाएगी पिछले 10 से 12 ट्रेड का। किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ गाइस अभी तक, ठीक है। कितने पॉइंट देखे गया है वो देख लेना भाई, 1:8 देखे गया, ठीक है, 1:8 देखे गया। अगर मैं यहाँ पर अगर पॉइंट सिस्टम टैली करूँ, कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने भाई 250 पॉइंट्स दिए हैं। गाइस याद रखो मैंने क्या बोला, इट हैज़ टेकन एसएल ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स इन 3 ट्रेड्स। हाउ मेनी ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स। लेकिन जब प्रॉफिट दिया इसने, ठीक है, प्रॉफिट दिया ऑफ 250 पॉइंट्स इन 1 ट्रेड। तो जब ये स्टॉप लॉस ले रहा है ना बैक टू बैक, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। मैं और आगे नहीं जाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर आपकी एंट्री बनी, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे और कैसे बना सकते हैं। इसको एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करके देखना कि देखो यहाँ पर आपका पैसा बना, यहाँ पर आपका पैसा बना, यहाँ पर आपका पैसा बना, करेक्ट है। यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, ये एसएल हिट हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं आपका, ठीक है। कितने लिए होंगे यार, 15 पॉइंट यहाँ पर भी लिए होंगे, यहाँ पर कवर कर दिए, यहाँ पर कवर कर दिए बड़े आराम से। तो अगर आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं तो समझो आप प्रॉफिट पे निकलोगे। ओवरऑल आप एक ही स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। आई होप ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, पसंद आ रही होगी। अगर आपको लगी होगी तो भाई सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, ताकि मैं और ऐसी लर्निंग वीडियो आपको देगा। तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है गाइस, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का हमने अभी तक कोई नामकरण नहीं किया है, हमने नाम नहीं रखा है। तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट यू टू गो अहेड एंड कमेंट इन द सेक्शन कि हम इस स्ट्रैटेजी को क्या नाम दें, क्या रख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का नाम। आपको स्ट्रैटेजी के बारे में पता लग गया है, ठीक है। डोंट बट बिफोर दैट लाइक द वीडियो, कमेंट एंड सजेस्ट द नेम फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे वाले दिन, आप इसको यूज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट। जय हिंद, जय भारत।